नई नई शादी होती है तो पत्नी चंद्रमुखी नजर आती है, कुछ समय बाद वही भद्रमुखी नजर आती है, और जैसे 2-4 पहिया पप्पू भय तो जो पहले चंद्रमुखी थी वो भद्रमुखी, और अब तो ज्वालामुखी नजर आती है, ज्वालामुखी नजर आती है। तो इसीलिए कहते प्रभु के प्रति प्रेम रखो, वो कभी फीका नहीं पड़ता, और जो संसार का प्रेम है वो दिन प्रतिदिन घटता है। तो अब यहाँ पर जब प्रभु का विवाह होना था, सबसे पहला विवाह मेरे ठाकुर जी का रुक्मणी मैया से हुआ। बोलिए राधे राधे, बोले रुक्मणी मैया की। तो विदर्भ देश के राजा भीष्म, उनके बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी, और जो वो रुक्मी है वो चाहते थे कि राजनीतिक फायदे के लिए उनकी जो बहन है रुक्मणी जी, उनका विवाह शिशुपाल के साथ हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा, पर जो रुक्मणी जी हैं वो करती थी हमारे ठाकुर जी से प्रेम। बोलिए राधे राधे। अब रुक्मणी जी वो करती थी ठाकुर जी से प्रेम, और जैसे उन्हें पता चला, एक दिन की बात है, रुक्मी अपने पिताजी से बोला कि पिताजी परसों बारात आ रही। पिताजी बोले कहाँ, किसके घर, किसका विवाह हो रहा है? बोले हमने हमारी बहन रुक्मणी का विवाह तय कर दिया शिशुपाल के साथ, और परसों बारात आ रही है, आपको तैयारी से रहना है। और जो रुक्मणी जी के पिता थे, उनकी इच्छा थी कि रुक्मणी जी, जो रुक्मणी मैया, उनका विवाह हो किनसे, ठाकुर जी से। पर यहाँ पर जब पुत्र ने कह दिया कि हमने विवाह तय कर दिया, तो वो कुछ नहीं बोल पाए। पर रुक्मणी मैया ने सोचा कि मैं इससे विवाह करूं, इससे अच्छा तो मैं प्राण ही त्याग दूं, क्योंकि वो प्रेम करती थी ठाकुर जी से, और ठाकुर जी को मन ही मन में वो पति रूप में मान चुकी थी। बोलिए, मान चुकी थी कि नहीं? बोली लक्ष्मी मैया की, रुक्मणी मैया की। तो जो रुक्मणी मैया है वो मन ही मन उनको पति रूप में मान चुकी थी, और उन्होंने कहा कि पति तो यही है मेरे। अब उन्होंने एक बड़ा सुंदर सा पत्र लिखा, प्रेम पत्र, और वो लिख करके एक ब्राह्मण देवता को दिया, और कहा कि आप जाओ और इसे ठाकुर जी को दे देना, द्वारिकाधीश भगवान को दे देना, क्योंकि इस समय तक मेरे ठाकुर जी द्वारिकाधीश हो चुके थे। बोलिए राधे राधे। और एक बात और कि कई लोग बोलते हैं कि जो भगवान थे वो राजा थे, तो एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारे ठाकुर जी कभी राजा नहीं बने, वे द्वारिकाधीश थे। उन्होंने द्वारिका नगरी बसाई थी, इसलिए उन्हें द्वारिकाधीश कहा जाता है। जो राजा थे वो तो उनके नाना जी थे, अग्रसेन जी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो मैया ने जब चिट्ठी लिख के पहुंचाई, ब्राह्मण देवता गए, बोले सुनो ये चिट्ठी लेकर के जाना, और